In this video, we will discuss ENT questions which were asked in NET PG 2019. First question is keratosis obturans. Keratosis obturans होता क्या है? इसमें डिफेक्टिव एपिथेलियल माइग्रेशन होती है. नॉर्मली जो ईयर में वैक्स बनता है उसको एपिथेलियल माइग्रेशन के थ्रू धीरे धीरे क्लियर कर दिया जाता है. बट इन पेशेंट में डिफेक्टिव एपिथेलियल माइग्रेशन होती है जिसके कारण केरेटोसिस प्लस वैक्स का डिपोजिशन हो जाता है. किसी भी चीज के बाद अगर ओसिस आ जाता है उसको मतलब होता है डिपोजिशन. तो केरेटोसिस केरेटिन प्लस वैक्स का डिपोजिशन ऑब्टुरेंस. ऑब्टुरेंस क्या ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा फिर. तो केरेटिन प्लस वैक्स का डिपोजिशन विच विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन that will cause large expansile mass which is very painful condition. अब कोई भी चीज एक्सपेंसाइल है तो वो डैमेज भी करेगी. डैमेज कर सकती है ब्लड वेजल को, नर्व को, जो भी उसकी विसिनिटी में स्ट्रक्चर्स हैं. अब मान लेते हैं इसने टेम्पोरल बोन को डैमेज किया. लार्ज एक्सपेंसाइल मास है तो एक्सपेंशन ऑफ टेम्पोरल बोन भी होगा. कैन समटाइम्स बी सो सीवियर दैट डैमेज द फेशियल नर्व. तो फेशियल नर्व की पैरालिसिस देखने को मिल सकती है इसमें. केरेटोसिस ओब्टुरेंस में हम लोगों को फेशियल नर्व की पैरालिसिस देखने को मिल सकती है. केरेटोसिस ओब्टुरेंस नीड्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ ईयर अंडर माइक्रोस्कोप. ट्रीटमेंट क्या हो गया? नीड्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ ईयर अंडर माइक्रोस्कोप. हम लोग अब एक इमेज भी देख लेते हैं जो केरेटोसिस ओब्टुरेंस है वो किस तरीके से दिखेगा. दिस इज द इमेज शोइंग केरेटोसिस ओब्टुरेंस. हम लोग देख सकते हैं केरेटिन प्लस वैक्स जो कि ईएसी में डिपॉजिट हो रखा है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एपिथेलियल माइग्रेशन. ये इमेज दी गई है क्वेश्चन में और पूछा गया है कंडीशन क्या है. तो कंडीशन है केरेटोसिस ओब्टुरेंस. नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो क्या कह रहे हैं. अब एक इमेज दी जाएगी जिसके अंदर ग्रेइश व्हाइटिश मेम्ब्रेन दिखेगी विच इज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द टोन्सिल और जो ब्लीड करेगी टच के ऊपर. तो पूछा जाएगा कि क्या डायग्नोसिस क्या है. तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की इमेज होगी. पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या ये क्या होता है. ठीक है, क्या हिंट्स आएंगे तो हम लोग कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में सोचेंगे. बुलनेक अगर आएगा तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया. बुलनेक इज इक्वल टू कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज इक्वल टू ग्रेइश व्हाइट स्यूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड टोन्सिल विच ब्लीड्स ऑन टच. जो कि टच करने पर ब्लीड करेगी. दिस इज फोशल डिप्थीरिया. फोशल डिप्थीरिया इज इक्वल टू चाइनीज लेटर पैटर्न इज इक्वल टू इन्वर्टेड एल पैटर्न. और जो ये ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन रहेगी ये एक्सटेंड करेगी किधर किधर. पैलेट पर, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पर, लैरिंक्स पे और ट्रैकिया पर. जबकि अगर यदि ये मेम्ब्रेन है जो ब्लीड नहीं कर रही है टच करने पर और ये केवल और केवल टोन्सिल पर है तो हम लोग सोचेंगे इसको अक्यूट टोन्सिलाइटिस के बारे में. अगर टोन्सिल के ऊपर अगर कलर बदला हुआ है, रेडिश रेडिश ऑरेंजिश कलर, ऑरेंजिश येलोइश कलर अगर दिख रहा है तो हम लोग सोचेंगे फेमिलियल एचडीएल डेफिशिएंसी के बारे में, डेट इज टेंजर्स डिजीज. ठीक है, तो हम लोग अभी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की बात करें. फोशल डिप्थीरिया. फोशल डिप्थीरिया का कभी कभी क्या होता है एक्सटेंशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लेरेंजियल डिप्थीरिया में. लेरेंजियल डिप्थीरिया में अगर लेरेंजियल डिप्थीरिया अगर हो गया तो इट विल नीड ट्रैकियोस्टोमी. और लेरेंजियल डिप्थीरिया में कुछ एडिशनल सिम्टम्स आएंगे. वो क्या रहेंगे? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्लस स्ट्राइडर. समझ सकते हैं अगर लैरिंक्स इन्वॉल्व हो गया है तो डिस्ट्रेस और स्ट्राइडर हो ही सकता है. ठीक है, यहाँ अभी हम लोग इसकी इमेजेस देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा. बुल नेक के साथ साथ इसमें बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी भी होती है. और ये पेन क्या है? इसके स्टेन है पोंडर्स एल्बर्ट और नीजर स्टेन. पोंडर्स एल्बर्ट और नीजर स्टेन. फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में कि एल्बर्ट को कैसे किया जाएगा. टिम के फॉर्म में किया जाता है. सबसे पहले टोल्यूडिन डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे और फिर मिथाइलिन ब्लू डालेंगे. सबसे पहले टोल्यूडिन, फिर आयोडीन, फिर मिथाइलिन ब्लू. ये इमेज है, ये इमेज आई हुई है. इसके अंदर ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन हम लोग देख सकते हैं और ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पर प्रेजेंट है. मतलब बियॉन्ड द टोन्सिल अगर ग्रेइश व्हाइटिश मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और विच ब्लीड्स ऑन टच तो सोचना है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में.
तो ये इमेज किसकी है? ये इमेज है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। डायग्नोसिस हो गया आपका डिप्थीरिया। अच्छा ये क्या है? ये भी वही है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ग्रेइश व्हाइटिश मेम्ब्रेन which is on the posterior pharyngeal wall. Grayish whitish membrane also present in acute tonsillitis and infectious mononucleosis. These in these cases membrane restricted to tonsil only. इनके अंदर केवल और केवल टोंसिल पर ही मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी और ये वर्ड नहीं रहेगा डेट ब्लीड्स ऑन टच। ठीक है, ये वर्ड नहीं रहेगा तो समझ जाना है एक्यूट टोंसिलाइटिस या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अभी हम लोग बात करते हैं कैसा दिखेगा acute tonsillitis. We can see in this image acute tonsillitis कैसे दिख रहा है। ये क्रिप्ट्स जो हैं टोंसिल्स की, उनके अंदर ये वाइटिस वाइटिस मेम्ब्रेन भरी पड़ी है, लेकिन इट इज only on the tonsil. It is not extending beyond the tonsil. So it is acute tonsillitis. And this is the image of infectious mononucleosis. हम लोग इसमें देख सकते हैं कैसा दिखेगा टोंसिल पर। ओके, now this is the inverted L pattern or Chinese letter pattern in case of Corynebacterium diphtheria. Sometimes this image is shown and asked, this is the Tanger's disease or orange color tonsil. This is familial HDL deficiency and the HDL in these cases तब ये देखने को मिलेगा तब HDL का जो वैल्यू रहेगा वो लेस देन 5 रहेगा, तब लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है HDL का? नॉर्मल वैल्यू मोर देन 40 रहता है, लेकिन अगर लेस देन 5 हो जाएगा तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा दिस इज टेंजियर्स डिजीज और फैमिलियल HDL डेफिशिएंसी। दिस इमेज इज आल्सो शोइंग टेंजियर्स डिजीज। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये रहेगा जैसे व्हेन आई टेक टर्न आई फील डीजी। हिस्ट्री में ये रहेगा, पेशेंट बोलेगा तो टर्न लिया तब डीजी फील किया, मतलब कुछ तो हुआ ना जब टर्न लिया तब। टर्न लिया तब क्या होता है कि पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, पोजीशन चेंज हुई तब कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या आए? जैसे कि जिलेटिनस कुछ मटेरियल होते हैं, लेयर होती है विच हैज कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि कोक्लिया, सैक्यूल, यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो कोक्लिया और सैक्यूल है ये पार्स इंफीरियर से बनते हैं, जबकि यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल ये पार्स सुपीरियर से बनते हैं। यूट्रिकल और सैक्यूल जो है सेंसरी एंड ऑर्गन है और इनके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको मैक्यूला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मतलब पिज्जा को इमेजिन करके आप सोच सकते हो। ठीक है, जो ऊपर जो चीजी चीजी जो पड़ा हुआ है डेट इज मैक्यूला विच इज कवर्ड बाई। ये मैक्यूला जो है इनका जो सेंसरी ऑर्गन हो गया मैक्यूला। मैक्यूला के ऊपर जो मतलब ये पिज्जा हो गया, पिज्जा के ऊपर एक जेली जेली चीज जो पड़ा हुआ है डेट इज जेली जेली जेलेटिनियस लेयर विच हैज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये पोजीशन चेंज करने से क्या होता है कि इनकी लोकेशन बदलती है। इनकी लोकेशन बदलने के कारण क्या होता है कि आपको ये होती है वर्टिगो आता है। ठीक है, तो ये पोजीशन बदलने के कारण हुआ तो दैट्स व्हाई इट इज बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। अच्छा एक बार फिर से करो साथ साथ। व्हेन आई टेक टर्न आई फील डिजी। तो जब टर्न लिया तो ऐसा क्या हुआ कि डिजीनेस हो गई? तो अपने कान में क्या होता है, इनर ईयर जो होता है वो कोक्लिया, फिर सैक्यूल, फिर यूट्रिकल, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल भी 3 टाइप्स की होती है, लेटरल, सुपीरियर और पोस्टीरियर। लेटरल इज द लेटरल साइड में रहेगी और हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम। और लेटरल जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, जो पोस्टीरियर जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेमीसर्कुलर कैनाल इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ निस्टेगमास लाइक superior semicircular canal is associated with rotatory nystagmus. Posterior semicircular canal is associated with vertical nystagmus and lateral semicircular canal is associated with horizontal nystagmus. तो जो यूट्रिकल और सैक्यूल जो होते हैं ये सेंसरी एंड ऑर्गन है। सेंसरी एंड ऑर्गन मतलब क्या, मैक्यूला होता है इनका, और मैक्यूला जो होता है वो कवर्ड होता है किससे? जिलेटिनस लेयर से। जिलेटिनस लेयर में क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को बोलते हैं हम लोग ओटोलिथ और ओटोकोनिया। क्या बोलते हैं? ओटोलिथ और ओटोकोनिया।
कभी कभी जब पोजीशन चेंज होती है, टर्न ले रहे, पोजीशन चेंज हो रही है, कान थोड़ा झुक रहा है, तो पोजीशन चेंज होने से क्या हुआ, कभी कभार ये सेमी सर्कुलर कैनाल में जा चला जाता है, ओटोलिथर ओटोकोनिया। वहां जाते के साथ ही जाता है, तो किस केस में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, पोस्टीरियर में, सुपीरियर में और लेटरल में, लेकिन ज्यादातर जाता है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में, क्योंकि वो ज्यादा अलाइन करती है इसके साथ में। तो क्या देखने को मिलेगा उसके बाद में, वर्टिगो देखने को मिलेगा अपने को, वर्टिगो फॉर फ्यू सेकंड ऑन चेंजिंग हेड पोजीशन, हेड की पोजीशन चेंज करने से, दिस इज कॉल्ड एज बीपीपीवी, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, पोजीशन के कारण आया, पैरोक्सिस्मल ऑल ऑफ ए सडन एकदम से आ गया और फ्यू सेकंड के लिए आया। मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, बीपीपीवी फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल। और मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज किस चीज का है, ये पेरिफेरल वर्टिगो का। दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल वर्टिगो, एक पेरिफेरल वर्टिगो। फॉर पेरिफेरल वर्टिगो इट इज द मोस्ट कॉमन कोज, दैट इज बीपीपीवी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए करते हैं डिक्स हॉलपिक मैन्यूवर। डिक्स हॉलपिक मैन्यूवर, डाई से इतना याद कर सकते हैं हम लोग, डाई से इसके अंदर दो स्टेप्स होती है, और इसके लिए थेराप्यूटिक करते हैं हम लोग एप्लेज मैन्यूवर। एप्लेज मैन्यूवर क्या होता है, 5 स्टेप का टेस्ट होता है। दिस इज डिक्स हॉलपिक मैन्यूवर। इसमें दो पोजीशन होती है, सबसे पहले पेशेंट सिटिंग में है, फिर उसको मेड टू लाई डाउन सुलाया, उसके बाद में फिर सडनली पेशेंट एक्सपीरियंस वर्टिगो। तो पहले सिटिंग में था, फिर लाई डाउन, तो हो गए ना 2 स्टेप्स। तो डिक्स हॉलपिक मैन्यूवर 2 पोजीशंस होती हैं। सडनली पेशेंट एक्सपीरियंसेस वर्टिगो एंड इन आइज यू सी निस्टेगमस, दैट इज रोटेटरी निस्टेगमस। तो क्या हुआ, रोटेटरी जियोट्रोपिक मैन्यूवर। फिर से एक बार करते हैं, डिक्स हॉलपिक मैन्यूवर में क्या हुआ, दो पोजीशन होती हैं, दो पोजीशन होती है क्या क्या, सबसे पहले पेशेंट सिटिंग पोजीशन में मेड टू लाई डाउन, दिस इज सडनली पेशेंट एक्सपीरियंसेस वर्टिगो एंड इन आइज यू सी निस्टेगमस। ये निस्टेगमस कैसे, नो रोटेटरी जियोट्रोपिक मैन्यूवर। खत्म। हम एक बार इमेज में देख लेते हैं किस तरीके का दिखेगा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है बीपीपीवी के लिए। लेट अस सी इन इमेज। हाँ, तो ए में देखो, सबसे पहले ए में पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन से एकदम से हम लोग इसको बी इमेज में देखो, हम लोग इसको नीचे लेकर के गए, लाई डाउन किया। दिस इज डिक्साल्पिक मैन्यूवर, दिस इज 2 स्टेप टेस्ट, दिस इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बीपीपीवी, दैट इज बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। याद रखना इसको, यही क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्साल्पिक मैन्यूवर 2 स्टेप्स का होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है बीपीपीवी का, ट्रीटमेंट रहेगा एप्लीज मैन्यूवर, जो कि 5 पोजीशंस होती है इसमें। सबसे पहले सिटिंग, फिर लाइंग डाउन, फिर रोटेट द हेड, देन रोटेट द बॉडी एंड देन सिट अप अगेन। बाय दिस यू सेंट ओटोकोनिया बैक फ्रॉम वेयर दे केम, कहाँ से आए थे, यूट्रिकल से और सैक्यूल से आए थे, हमने वापस भेज दिया उनको, तो फिर सिम्टम्स में रिलीफ मिल गया, दैट इज बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो को आपने ट्रीट कर दिया। चलो अब एक इमेज देख लेते हैं एप्लीज मैन्यूअर की, कैसे करना होता है, क्या होता है। यही इमेज है जो पूछी जाती है पेपर में। सबसे पहले सीटिंग है, फिर लाई डाउन, उसके बाद में रोटेट द हेड टू वन साइड, देन रोटेट द बॉडी एंड देन सिट अप अगेन। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ एप्लीज मैन्यूअर। एक और इमेज देखते हैं, हम लोग इसमें भी देख सकते हैं सेम वही एप्लीज मैन्यूअर की ये इमेज है, डिफरेंट है। यूजुअली जो पहले वाली इमेज दिखाई वो ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, थोड़ा इतना नहीं आती है, पहले वाली ही आती है, वही आएगी अगर आएगी तो पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एप्लीज नॉट वर्क और पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, वैसे तो मिल जाएगा यूजुअली 90% केसेस में, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर हम एक मैन्यूअर होता है उसको करते हैं सीमेंट मैन्यूअर, SEMONT, सीमेंट मैन्यूअर। इसमें क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन में रहता है पेशेंट, फिर लाइंग डाउन ऑन वन साइड, देन अगेन ऑन सिटिंग एंड देन लाइंग डाउन ऑन अदर साइड। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सिटिंग पोजीशन में, फिर लाइंग डाउन ऑन वन साइड, देन फिर सिटिंग पोजीशन में एंड देन लाइंग डाउन ऑन अदर साइड।
अगर यदि सीमेंट भी काम नहीं किया, सीमेंट मैन्योर भी काम नहीं किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांडेड डेयर ऑफ एक्सरसाइज। ब्रांडेड डेयर ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, सिट अप, lie on this side, then lie on that side. फर्स्ट सिट अप, देन लाई ऑन दिस साइड, देन लाई ऑन दैट साइड। पहले एक साइड में लिटाया, फिर उसके बाद दूसरी साइड में लिटाया। दिस इज ब्रांडेड टायर ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग इमेज देख रहे हैं, ये क्या है? अच्छा देखिए, आप बताइए ये क्या है? ये सबसे पहले सिटिंग में, फिर हमने एक साइड में लाई कराया, फिर हमने दूसरी साइड में लाई कराया। दिस इज सीमेंट मैन्योवर। दिस इज सीमेंट मैन्योवर, SEMONT, सीमेंट मैन्योवर। अच्छा, ये इमेज क्या शो कर रही है? ध्यान से देखो, सबसे पहले बैठा हुआ है, फिर एक साइड में लिटाया, लाई डाउन ऑन वन साइड, देन ऑन द अदर साइड। दिस इज ऑल्सो शोइंग सीमेंट्स मैन्योवर। अगर यदि एप्लेज मैन्योवर काम नहीं करता है, आराम नहीं मिलता है पेशेंट को, तब इसको करते हैं। और अगर ये भी काम नहीं करता है, तो फिर करते हैं ब्रांडेड डेयर ऑफ एक्सरसाइज। ब्रांडेड डेयर ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है, हम लोग इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले ये ब्रांडेड डेयर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। पोजीशन 1, पोजीशन 2, फिर पोजीशन 3, फिर पोजीशन 4। पोजीशन 1 में बैठा हुआ है, पोजीशन 2 में एक साइड में लेटा हुआ है, फिर पोजीशन 3 में फिर से बैठा हुआ है, और फिर पोजीशन 4 में दूसरी साइड में लेटा हुआ है। दैट इज सिटिंग, lying down on one side, again sitting, and then lying down on the other side. This is branded diet of exercises. अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है, if nothing works and patient suffer from chronic BPPV, that is benign paroxysmal positional vertigo, then only treatment left is surgery, and that surgery is singular neurectomy. Why? Because सिंगुलर नर्व इज द नर्व ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और मैंने आपको बताया अभी अभी, बीपीपीवी में सबसे मोस्ट कॉमनली जो सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्व होती है, वो कौन सी होती है? पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे 2019 में, ENT में, नीट पीजी में।